वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आर्यन। तो अब चलिए फटाफट से इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में अलगार नाम के एक मिडिल एज बंदे को दिखाया जाता है। ये अलगार अपने घर में अपने खुद के काम करके अच्छे से रेडी शेडी होकर कहीं पर जाने लगता है। दूसरे सीन में नैना नाम की एक जर्नलिस्ट कैलाश नाम के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार को अपने स्टूडियो पर बुलाकर इंटरव्यू करने लगती है। हालांकि नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि इसका इंटरव्यू ले, लेकिन बॉस ने कहा लेना तो पड़ेगा। इस तरह से इस कैलाश को अजीबोगरीब के सवालात पूछने लगती है। नैना के सवाल सुनने के बाद ये कैलाश थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। अब ऑफ कोर्स इस लाइफ को काफी सारे लोग देख रहे होते हैं, काफी सारे लोग इस हीरो के फैंस होते हैं। नैना इस कैलाश के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगाने लगती है। जब कैलाश उसका एक्सप्लेनेशन देने लगता है तभी बैकग्राउंड से एक आवाज सुनने को मिलती है, तुम एक बहुत ही बेकार और घटिया बंदे हो। पीछे पलटकर देखने पर वहाँ पर अलगार होता है। स्टूडियो में भी काफी सारे पब्लिक होते हैं। अलगार भी इस कैलाश से काफी सारे सवालात करने लगता है। वो कैलाश जवाब ही नहीं दे पाता। फाइनली अलगार नैना से कहने लगता है कि आप मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुलाकर मेरी इंसल्ट करवा रहे हो। मुझे ये इंटरव्यू नहीं करना, कैमरा कट कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन अलगार इसको जाने नहीं देता। दोबारा काफी सारे सवालात करने लगता है। इस तरह से बातों में हल्के से झगड़ा होने लगता है इन दोनों के बीच। उसी वक्त अलगार अपनी गन लेकर उस कैलाश के पैरों पर गोली मार देता है, जाने नहीं देता। वहाँ के सारे लोगों को भी धमकाने लगता है कि यहाँ से एक भी बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए और इसी तरह से बाहर से भी कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अलगार प्लान बनाकर ऑलरेडी सारे दरवाजे लॉक कर चुका होता है। नैना से कहने लगता है कि यहाँ पर मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो सारी की सारी चीजें लाइव होनी चाहिए। अगर लाइव कट हुआ तो एक जान जाएगी। नैना डरते हुए अलगार से पूछने लगती है क्या आखिरकार आप कौन हो? आप हम सारे लोगों को किडनैप क्यों किया? तो अलगार बहुत ही सुकून से अपने बारे में सारी पब्लिक को बताने लगता है। मैं एक स्टोरी राइटर हूँ। मैंने एक कहानी लिखने के लिए 10 साल मेहनत किया। काफी सारी किताबों को भी मैंने पब्लिश किया, लेकिन पब्लिक मेरी कहानियों की वैल्यू ही नहीं की। मैं एक हारा हुआ राइटर हूँ। 10 साल पहले मैंने भी जर्नलिस्ट का काम किया था। उस वक्त मैंने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करके किताब के रूप में पब्लिक के सामने लेकर आया था, लेकिन सारी पब्लिक मुझे बदनाम करने लगी, पागल कहने लगी। लेकिन आजकल मैं बेकार रील्स करने वालों के फॉलोअर्स है, खुलेआम गालियां देने वालों को रेस्पेक्ट करती है, उनको अपना आइडल मानती है और इसी तरह से गुंडागर्दी करने वालों को रेस्पेक्ट मिल रही है। नैना कहने लगती है कि हाँ आपकी बातों में तो न्याय है, लेकिन आपने हमें क्यों होस्ट बनाया? हमसे क्या चाहते हो? अलगार कहने लगता है कि आप लोग कुछ मत करिए। कुछ मिनटों के बाद नारायणा नाम का एक बंदा यहाँ पर मरने वाला है। यह सुनने के बाद स्टूडियो में के सारे लोग डरने लगते हैं कि हम में से वो नारायणा कौन है, कौन मरने वाला है। बात यह है कि नारायणा नाम का कोई भी बंदा ना उस स्टूडियो में होता है और उसी तरह से ना उस स्टूडियो में काम करने वाला होता है। अलगार का दूसरा नाम ही नारायणा होता है। नैना पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों मरने वाले हो? सारी पब्लिक भी ये सुनने के बाद शॉक में रह जाते हैं। अलगार कहने लगता है कि 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। मेरे मरने के बावजूद भी चेन्नई सिटी में लगातार कुछ लोग मरेंगे, लेकिन हत्या करने से 1 घंटे पहले मैं लाइव आकर इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं किसको मारने वाला हूँ। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर गट्स है तो उन विक्टिम्स को बचा लो। अब हम मिलते हैं 3 दिनों के बाद। इस तरह से अलगार खुद को मार के मर जाता है। खैर इस घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ हायर ऑफिसर से इसी केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि वो अलगार मरने से पहले हमें चैलेंज दिया कि उसके मरने के बाद भी कुछ और हत्याएं होंगी। किसी भी तरह से उन सारी हत्याओं को हमें रोकना होगा। ये कोई मजाक नहीं था। इस केस को डील करने के लिए हमें एक अच्छा सा ऑफिसर चाहिए। दूसरे सीन में मूवी के हीरो नरेश को दिखाया जाता है, जो फिलहाल रिसेंटली कोडाईकनाल में एक सीरियल किलिंग के केस को सॉल्व कर चुका होता है। हायर ऑफिसर्स इस नरेश का रिकॉर्ड देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये केस इसी नरेश को सौंपेंगे। उसके बाद नरेश इस केस को टेकअप करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे पब्लिक के सामने दोबारा उस अलगार की वीडियो सामने आती है। अलगार ने कहा था ना कि मेरे मरने के बाद भी और कुछ हत्याएं होंगी और वो लोग मरने से 1 घंटे पहले मैं आकर इन्फॉर्म करूंगा। अलगार की वीडियो सारे टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया में प्ले होने लगती है। क्या आप लोग इतना जल्दी मुझे भूल गए? मैं नेक्स्ट अशोक नाम के एक बंदे को मारने वाला हूँ। हो सके तो उस अशोक को बचा लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद जो लोग अशोक नाम वाले बंदे होते हैं अपनी एरिया के पुलिस स्टेशन पर जाकर प्रोटेक्शन मांगने लगते हैं। पुलिस वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि किसकी प्रोटेक्शन करे। कुछ ही वीआईपी लोगों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एटीएम मशीन के पास काम करने वाला एक वॉचमैन अशोक अपने पोती से बात करने के लिए कॉल करता है। जब वो बच्ची अपने दादू का फोन पिक करती है
पब्लिक फोन बूथ से उसी वक्त वो पब्लिक बूथ ब्लास्ट होकर वो अशोक मर जाता है। नरेश और उसकी टीम मेंबर्स उस फोन बूथ के पास जाकर इनिशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। पता चलता है कि इस फोन बूथ के पास कुछ दिनों पहले ही बॉम्ब रख चुके थे और उसी तरह से इस बॉम्ब को ऐसे सेट किया गया था कि पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर नंबर को डायल करने पर ही ये बॉम्ब फटेगा। सो हायर ऑफिसर्स उस नरेश को बुलाकर कहने लगते हैं कि जिस तरह से उस अलगार ने बताया उसी तरह से उसने एक बंदे को मार दिया। अब इस केस को थोड़ा सीरियसली लेना होगा, एक और हत्या होने से पहले हमको रोकना होगा। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बंदा बहुत ही घबराते हुए कहीं पर जा रहा होता है। पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि ये बंदा और कोई नहीं, मरा हुआ अलगार का बेटा होता है। इसके बाप के कारनामे इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, लेकिन अलगार के बेटे को ये शक होता है कि इसका फादर कुछ करने वाला है। नरेश को एक और बात भी पता चलती है कि वो अलगार ब्लैक मार्केट से बम्स और उस गन को खरीदा था। खैर दूसरे दिन अलगार की वीडियो दोबारा टेलीकास्ट होने लगती है। सारे लोग बहुत ही ईगरली वेट करने लगते हैं कि अलगार इस बार किसको मारने वाला है, किसका नाम लेने वाला है। अलगार कहने लगता है कि आज मैं रजिया नाम की एक लड़की को मारने वाला हूँ, चाहे तो रोक लो। अब यही वीडियो देखकर वो नैना नरेश को फोन करके कहने लगती है कि सर वो अलगार काफी सारी किताबों को लिखा, उसकी लिखी हुई किताबें पब्लिक को पसंद नहीं आई और उसी तरह से वो बंदा एज ए जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया था। शायद आपको उस किताबों में कुछ क्लू मिलेगा। इस तरह से कुछ किताबें सजेस्ट करने लगती है। तो नरेश पब्लिशर के पास जाकर कुछ किताबें हासिल करके उन किताबों को रेफर करने लगता है, लेकिन इन किताबों में नरेश को कुछ भी क्लू नहीं मिलता। लोगों को जागरूक करने की बातें होती है इसमें। दूसरे सीन में उस रजिया को दिखाया जाता है। एक्चुअली रजिया मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी किसी स्टेज पर जाकर क्लासिकल डांस करती रहती है। इसी डांस के दौरान रजिया की नाक में से खून बहकर उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। ये बात जानने के बाद नरेश फटाफट से उस क्राइम स्पॉट पर जाता है। दुखी होने लगता है कि इस लड़की को हम बचा नहीं पाए। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए से ये बात पता चलती है कि रजिया जिस लिपस्टिक का इस्तेमाल किया था उसी में जहर मिला हुआ था। अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया में बहुत हंगामा होने लगता है। काफी सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठाने लगते हैं। नरेश के हायर ऑफिसर्स भी नरेश को डांटने लगते हैं कि हिंट मिलने के बावजूद भी तुम विक्टिम को बचा नहीं पाए और उसी तरह से एक बंदा मरने के बावजूद भी कैसे हत्याएं कर सकता है। नरेश अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक जो दो लोग मरे उनके बारे में इंक्वायरी करने लगता है। पहले तो अशोक एक रिटायर आर्मी ऑफिसर था। अशोक देश के लिए सेवा करके रिटायर होने के बाद एक एटीएम मशीन में वॉचमैन की तरह काम करने लगा। देश के लिए सेवा करने के बावजूद भी इसके घर में इसको वैल्यू नहीं होती, बस इसके घर वाले इसको साइड में रखते हैं। अब सेकंड रजिया के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि रजिया एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी क्लासिकल डांस सीखकर बाकी बच्चों को भी सिखाती रहती है। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग रजिया को रोकने लगते हैं, कभी इसके घर वाले तो कभी दूसरी कम्युनिटी वाले। लेकिन इसके बावजूद भी रजिया बिना हार माने अपने काम को कंटिन्यू करती रहती है। बच्चों को फ्री में डांस सिखाती रहती है। इसके घर वाले इसको अपने घर से दफा कर देते हैं। रजिया बहुत दुखी होने लगती है कि एजुकेशन देने में भी लोग धर्म को देख रहे हैं। खैर नरेश को ये बात समझ में नहीं आती कि अशोक और रजिया एक सोशल एक्टिविस्ट थे, इसके बावजूद भी अलगार ने इन दोनों को क्यों मारा। दूसरे दिन वो अलगार का वीडियो दोबारा पब्लिक के सामने आता है। सारे पब्लिक की नजर अपने फोन्स और टीवीज पर होती है कि पता नहीं आज अलगार किसका नाम लेने वाला है। अलगार कहने लगता है कि आज मैं युवराज नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट को मारने वाला हूँ। दूसरी तरफ वही युवराज को दिखाया जाता है जो इलीगल बिजनेस के खिलाफ लड़ते रहता है। फिलहाल ये युवराज अपने कैमरामैन के साथ स्कूबा डाइविंग करते हुए कुछ मैसेज देने की कोशिश करने लगता है समाज को। स्कूबा डाइविंग करते समय ही इस युवराज की मौत हो जाती है क्योंकि इसके सिलेंडर में हद से भी ज्यादा ऑक्सीजन गैस भरी होती है। युवराज मरने के बाद ये न्यूज और भी बहुत वायरल होने लगती है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और भी काफी सारा प्रेशर होने लगता है। नरेश को कुछ भी समझ में नहीं आता ये सारे लोग कैसे मर रहे हैं। दूसरे दिन अलगार दोबारा टीवी के सामने आकर कहने लगता है कि आज मैं आशा नाम की एक औरत को मारने वाला हूँ। अब यह सुनने के बाद पुलिस वाले इसी काम में लग जाते हैं कि ये आशा कौन है। अलगार पुलिस वालों को थोड़ा क्लू भी देता है। दूसरे सीन में उस आशा को दिखाया जाता है। एक्चुअली आशा और उसका हस्बैंड एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स की तरह काम करते रहते हैं। कोविड के टाइम पर भी ये दोनों बहुत ही मेहनत के साथ लोगों की सेवा की। अब इसी कोविड के समय आशा के हस्बैंड को भी वायरस लग जाता है जिसकी वजह से इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब यह बात जानकर आशा के मोहल्ले वाले आशा को बहुत लानतान करने लगते हैं कि शायद तुमको भी कोविड हुआ होगा, तुम हमारे मोहल्ले से चली जाओ। बेचारी आशा दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। जहाँ पर मेरा हस्बैंड नहीं वहाँ पर मैं क्यों रहूंगी। खैर प्रेजेंट पर आज आशा के हस्बैंड का डेथ एनिवर्सरी होने की वजह से आशा ग्रेवयार्ड पर जाने लगती है। नरेश और उसकी टीम मेंबर्स फटाफट से उस आशा के बारे में पता करके नरेश आशा को बचाने के लिए
उस ग्रेव यार्ड पर जाने लगता है। आशा को सारी बात समझाने लगता है कि आपकी जान को खतरा है। आशा तो शौक में रह जाती है कि मुझे कौन मार सकता है, मेरे पास क्या है। लेकिन शॉकिंगली जब आशा पुलिस की गाड़ी में बैठती है उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है, नरेश की आंखों के सामने ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चलती है कि आशा के हाथ में जो कैंडल्स थे उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। नरेश बेचारा बहुत दुखी होने लगता है कि मैं किसी को भी बचा नहीं पा रहा, मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक लोग मारे जाने लगे। वो मरा हुआ बंदा एक प्लानिंग के साथ सारे लोगों को मार रहा है। आखिरकार वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छे लोगों को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? नरेश उस अलगार की लिखी हुई कुछ किताबें पढ़ने पर इसको कुछ बातें समझ में आती है। दूसरे दिन उस अलगार की वीडियो दोबारा टेलीकास्ट होने लगती है। इसकी वीडियो टेलीकास्ट होते ही सारी पब्लिक बहुत ही डर के मारे उस वीडियो को देखते रहते हैं और इसी तरह से पुलिस वाले भी। अलगार कहने लगता है कि आज मैं नरेश नाम के एक बंदे को मारने वाला हूँ। मतलब पुलिस वाले नरेश को ही मारने का प्लान होता है। नरेश अपने हायर ऑफिसर से कहने लगता है कि सर घबराने की बात नहीं, अब मैं खुद एक विक्टिम बनकर जानने की कोशिश करूंगा कि वो अलगार लोगों को कैसे मार रहा है। नरेश उस वीडियो में एक किताब को नोटिस करता है तो नरेश फटाफट से एविडेंस रूम में जाकर उस किताब को हासिल करके ओपन करने लगता है। एक्चुअली वो अलगार की डायरी होती है। इस डायरी में सारे प्लान्स लिखा होता है अलगार ने कि किसको किस तरह से मारना है, कब मारना है। इसी डायरी में एक लोकेशन भी होता है। नरेश फटाफट से उस लोकेशन पर जाता है। यहाँ पर आते ही नरेश एक कांच के डिब्बे में बंद हो जाता है। तभी देखते ही देखते इस कांच के बॉक्स में काफी सारा पानी भरने लगता है। नरेश इस कांच के बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है लेकिन नो वे। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद नरेश अपनी गाड़ी की चाबी से उस कांच के डिब्बे को फोड़कर बाहर आता है। तब इसके टीम मेंबर्स नरेश के पास आते हैं। नरेश कहने लगता है कि अगर वो बंदा मुझे मारना चाहता था तो कब का मार देता, लेकिन मुझे बचने का मौका दिया, जिसका मतलब वो किसी और को मारना चाहता है। जब ये लोग उस जगह पर तलाशी लेते हैं तो उसी जगह पर पानी के अंदर नरेश नाम का एक किन्नर बंदी होती है। एक्चुअली ये किन्नर बनने से पहले इसका नाम नरेश था। सो अलगार ने इसी को टारगेट करके मार दिया। ये सब कुछ होने के बाद अलगार का एक और वीडियो पब्लिक के सामने आता है। कहने लगता है कि आप लोग जानते हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया? इसके पीछे एक रीजन है। अब तक जो मैंने 5 लोगों को मारा वो सारे लोग सोशल सर्विस कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को इनके घर में ही नहीं बल्कि समाज में भी रेस्पेक्ट नहीं मिली। लेकिन पागल रील्स बनाने वालों के लिए लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, रेस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है। समाज के लिए काम करने वालों को घंटा कुछ नहीं मिलता। इनके घर वाले ही इनको इग्नोर करने की वजह से ये लोग अपना दुख दर्द किसी से भी शेयर नहीं कर पाए। पिछले 6 सालों से मैं इन 5 लोगों को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनका दर्द देखकर मैं तो सह नहीं पाया। अगर मैं होता तो कब का इस दुनिया से चल देता। उन लोगों को उनके दुख से दूर करने के लिए ही मैंने उन लोगों को मार दिया। पुलिस वाला नरेश भी मीडिया के सामने आकर यही बात कहने लगता है कि जो लोग समाज सेवा करते हैं उनकी आप लोग रेस्पेक्ट करिए। उसके बाद नरेश को एक स्क्रिप्ट वाली किताब मिलती है। अलगार ने अपनी सारी कहानी इस किताब में लिखी होती है। जिन लोगों को अलगार ने मारा उनका फर्स्ट लेटर सारे मिलाने के बाद ही आर्यन नाम निकल कर आता है। यही इसके स्क्रिप्ट का नाम होता है। अलगार ने अपनी कहानी के लिए उन 5 लोगों को सिलेक्ट किया। अब इसकी कहानी के लिए एक हीरो चाहिए। वो हीरो सिलेक्ट करता है नरेश को। बहुत दिनों से अलगार नरेश को भी फॉलो किया करता था, इसलिए नरेश को अपनी कहानी का हीरो बनाया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी की कहानी तो बहुत ही लंबी है, मैंने इन शॉर्ट में बता दिया। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।